नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर, जहां पे उपचुनाव हो रहा है। 9 सीटों में से एक ये महत्वपूर्ण सीट है जिसपे समाजवादी पार्टी ने चारूकेन को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र सिंह को अपना यहां से प्रत्याशी बनाया है। आइए लोगों से हम बातचीत करते हैं। इस वक्त खैर में हमारी मौजूदगी, तो जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति बन रही है, जमीनी स्तर पर सभी पार्टियों की तैयारी कैसी है, मुद्दे क्या है, जनता क्या कुछ सोच रही है उपचुनाव को लेकर। क्योंकि कल अखिलेश यादव का यहाँ पे दौरा है, कल वो आएंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद क्या कुछ माहौल बनेगा वो जानने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ यहाँ की जनता है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव को लेकर लोगों की क्या कुछ सोच है। क्या नाम है आपका भैया? नागेश चौधरी। नागेश चौधरी जी, इस बार क्या कुछ माहौल लग रहा है इस उपचुनाव को लेकर? आप लोगों के अंदर क्या कुछ चला कि किसके साथ जाना चाहिए? चारूकेन के साथ। क्यों जाना चाहिए चारूकेन के साथ? जीत रही हैं वो। जीत रहे हैं, क्यों अच्छी लगती है चारूकेन? सुरेंद्र सिंह दिलेर क्यों नहीं? सुरेंद्र सिंह दिलेर बाहरी हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, हमारे पूरे खैर विधानसभा पर क्या सुरेंद्र दिलेर सिंह ही रह गए थे प्रत्याशी? चारूकेन जाट बहुमूल्य इलाका है। यहाँ पे जाट घर में ब्याही हैं, जाटव समाज से है और समीकरण भी बन रहा है। अच्छा, बाहरी होने की वजह से वोट नहीं करेंगे या फिर सुरेंद्र सिंह दिलेर को टिकट मिलने की वजह से नहीं करेंगे, या बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे हैं? बीजेपी कोई पसंद नहीं कर रहे। बीजेपी को ही नहीं पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, आपका क्या मानना है भैया, इस चुनाव को लेकर क्या लगता है कि चारूकेन जी भारी पड़ रही है या यही है सुरेंद्र सिंह जी? चारूकेन की बहुत अच्छी जीत होगी, कम से कम लाखों वोटों से जीत होगी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? कैसे, क्या कुछ आपने सोचा, क्या कुछ समीकरण बना है? इस समीकरण ये है कि जाट मोहल्ले वोट मिलेगा उनको, जाटो समाज भी वोट मिलेगा, मुस्लिम समाज भी वोट मिलेगा, सब वोट यहाँ पे चारूकेन के लिए है। बीजेपी को क्यों नहीं मिलेगा वोट? बीजेपी को इसलिए यहाँ पे बहुत किसान हैं, कितने परेशान हैं। एक डीएपी कट्टे के लिए बहुत किसान परेशान हैं, मार खा रहे हैं। एक कट्टा जो अन्नदाता है उसको एक डीएपी नहीं। आज ठेके पे जाओ आप, वहाँ पे कोई ठेके दारू की कमी पड़ती है? कहीं पे नहीं पड़ती। आज किसान है जो अन्नदाता है, आज वो इतने मार खा रहा है, एक कट्टे के लिए परेशान है। तो लगता है कि चारूकेन अगर आप लोग उनको चुन लेंगे, यहाँ से विधायक बन जाएगी, सत्ता तो परिवर्तन होना नहीं है, विधायक बन जाएंगे अगर आप लोग जिता देंगे तो लगता है कि आपकी ये समस्या दूर होगी? सब काम दूर होगा। डॉक्टर हैं वो, और यहाँ पे उन्होंने बहुत वो काम करेंगे। बनी रहती है क्षेत्र में। उनके पिताजी, उनके ससुर जी ने बहुत काम किया था यहाँ पे, बहुत अच्छे काम किए थे। हर गांव में उन्होंने 250 तो स्कूल खुलवाए थे। अच्छा, 353 गांव में 250 तो स्कूल खुलवाए उन्होंने। लोगों को शिक्षित करने का एक बड़ा जरिया बनी है चारूकेन। तो लगातार हमारी खैर में यात्रा जारी है, चुनावी यात्रा। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ की जनता से मिले और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में यथा स्थिति जनता की क्या कुछ कह रही है इस चुनाव को लेकर। क्योंकि नेता तो अपने अपने पार्टी की बातें करेंगे, अपनी विचारधारा की बात करेंगे। भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? ये पूरा चुनाव निष्पक्ष हो रहा है। हाँ, निष्पक्ष हो रहा है। कौन जीत रहा है? पूरी तरह से चारूकेन जीत रही है। क्यों चारूकेन? सिर्फ क्यों चारूकेन? इसलिए क्योंकि इनके ससुर जी तेजवीर सिंह गुड्डू जो हैं वो विकास पुरुष रहे हैं और सर्वविदित है कि उन्होंने कितना विकास कराया। पहले जिला पंचायत को कोई जानते भी नहीं थे, उनके जिला पंचायत अध्यक्ष होने के बाद सब जानने लगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास ही बहुत कराया था। सुरेंद्र सिंह दिलेर के बारे में भी कहा जाता है कि उनके पिताजी यहाँ काफ़ी समय से राजनीति में एक्टिव रहे, तो उन्होंने काम नहीं किया क्या कुछ? यहाँ तो कभी आए नहीं, नहीं इनका कभी नाम सुना हमें। अपनी विधानसभा में काम ही नहीं किया आज तक इन्होंने। जी, क्या कह रहे हैं? कहा क्या कह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह के पिताजी जो यहाँ से सांसद रहे हैं, कहा जाता है कि वो भी काफी दिनों से पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं और यहाँ से थोड़े ही थे, वो हाथरस से थे। तो क्या कुछ लगता है कि उनके जो बेटे हैं सुरेंद्र सिंह दिलेर, क्या कुछ काम लायक हैं या नहीं है? चारूकेन अच्छी है? तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे वह? कहाँ ढूंढेंगे? ये तो लोकल टीम है। तो चारूकेन आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे? आप चारूकेन को चाहते हैं? पक्का पक्का। क्या कुछ मुद्दे देख रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं अभी खैर में? कमियां हो या न हो, इससे क्या मतलब, हम वोट देंगे चारूकेन को। अच्छा, चारू को ही देंगे, कोई कमियां हो ना हो। तो लगातार हमारी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर, आपको ज़्यादा अनुभव होगा, कई सारे चुनाव को देखा होगा आपने, क्या कुछ इस लग रहा है इस चुनाव में कि क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ समीकरण बैठ रहा है, किसके पक्ष में ये चुनाव जा रहा है? चारूकेन के पक्ष में जा रहा है चुनाव। हाँ, उन्हीं के जीतने के चांस हैं, क्योंकि इनके ससुर जी रहे हैं, पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, तो उसमें इन्होंने काफ़ी काम किया है। ऐसा गांव कोई रहा नहीं जिस गांव को मिट्टी कार्य से न जोड़ा हो। बन रहा है समीकरण जीतने का इस बार समाजवादी पार्टी? बिल्कुल जीतने का समीकरण बन रहा है। कुछ युवा साथी भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया कैसे, हाँ, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? आप लोग युवा हैं, कहा जाता है कि युवा जिसके तरफ वो पहले ही आधी लड़ाई जीत जाता है। आप किसके साथ हैं? कार्तिक चौधरी, चारूकेन। चारू क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के अलीगढ़ के युवा आइडल हैं कार्तिक चौधरी, जो इनके पति हैं। वो हमेशा हम लोगों के साथ में रहते हैं, 365 दिन वो क्षेत्र में रहते हैं
और उनका आना जाना बहुत बना रहता है क्षेत्र में। तो हमारे साथ के हैं, हमारे बीच के नेता हैं, तो हम तो उन्हीं को चुनेंगे। उनके पिताजी ने बहुत विकास कार्य करे हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, सभ्य हैं, सब कुछ है। तो काम करेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल काम करेंगे। क्या क्या काम बाकी रह गया यहाँ पे? काम, जाम की समस्या है यहाँ पे जट्टारी में और खैर में। आज भी इतना जाम था कि 2 घंटे लगे हैं वहाँ से निकल के आने में जाम। और यहाँ पे कोई भी ट्रामा सेंटर नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी भी नहीं है कि आसपास कोई अस्पताल भी हो, सीधा अलीगढ़ ही जाना पड़ेगा आपको यहाँ से। और आपका सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, गांव में जाओगे तो आपके अगर टायर कमज़ोर हुए तो पंचर होना ही होना है उनमें। भाई साहब आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सोनू चौधरी है। सोनू चौधरी। चौधरी जी, क्या कुछ लग रहा है इस चुनाव में, क्या कुछ होने वाला है? स्थिति क्या देखिए जी, चारों साइकिल दौड़ेगी या बाबा का साइकिल बुलडोजर? ही दौड़ेगी, साइकिल ही दौड़ेगी। बाबा की बुलडोजर पे तो रोक भी लग गया है। रोक लगेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि सुरेंद्र दिलेर हाथरस से है और इगलास विधानसभा है। उनके बाबा भी सांसद रहे, विधायक भी रहे, लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा इगलास विधानसभा में भी नहीं किया जो कि खैर विधानसभा में क्या करेंगे वो, ठीक है ना। और तेजवीर सिंह गुड्डू जी हैं, उन्होंने इतने काम कराए कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, बच्चा हूँ, और सबको पता है, यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सबको पता है कि कितना अच्छा उन्होंने कार्य किए। स्कूल बनवाए, खरंजे बनवाए, सारे काम किए। और चारू कैन ही जीतेंगी यहाँ से। बाहुली श्री तेजवीर सिंह गुड्डू जी जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर, ऐसा है, मेरा नाम लाखन सिंह, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, यूपीएससी का फेल ईयर हूँ। पहले नंबर तो इतना है कि ये इस सरकार ने कोई रोज़गार नहीं दिया है बच्चों को। मैं स्कूलों में जाता हूँ तो प्रोटॉन का खोज किसने किया ये नहीं मालूम है, फिटकरी का फॉर्मूला मालूम नहीं है, शिक्षा का विलोपन कर दिया गया है। और आई फौज मुलायम वाली, अब रास्ता कर दो खाली, अंधेरा मिटाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, हम इस उपवन के रखवाली, है ना। और यहाँ से चारू कैन जीत रही हैं। मैं लखनऊ रहता हूँ और समाजवादी फीडबैकर हूँ और चुपचाप लेने जैसे मुलाकात हुई कभी? कितनी बार हुआ है। क्या पूछते हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी हमको यही पूछते हैं कि क्या हो रहा है क्षेत्र में, क्या हो रहा है बेटा, ये बताइए हमको, ठीक है ना। तो हम रिपोर्ट देते हैं और 99 190 99 999 ये हमारे भैया जी का नंबर है जो 24 घंटे ऑल राइट लाइन पे रहता है। और इसमें आ रहे हैं तो चारू कैन जीत रही हैं, इतने भारी बहुमत से जीत रही हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और भी सुनिए कि ज़्यादा छोटा मुँह है, बड़ी बातें बड़े इतना है कि देखिए एजुकेशन तो ये है, रोज़गार इस सरकार ने कुछ दिया नहीं, 10 साल में रोज़गार नहीं दिया, नौजवान परेशान हैं, गार्जियंस ये कहते हैं ना कि बानी हाँ। अब भारती सिंचनबार छाता, हमारे प्रभारी मंत्री कौन है यहाँ पे? योगी बाबा के मंत्री हैं, कौन प्रभारी हैं? नहीं, जयवीर सिंह नहीं, लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण छाता से हैं, मैं छाता से ही बिलोंग करता हूँ। भारती सिंचनबार वहाँ न्याय मांग रही है, रेप पीड़िता है। तो लगातार हमारी खैर में हमारी मौजूदगी है, लगातार हम यहाँ की जनता का रुख कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की यथास्थिति क्या है, जनता चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मीटिक्स।